गहलोत राज में प्रदेश में 2070 के आसपास महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए। बनाए गए इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि नए बनाए नहीं गए थे, बल्कि पुरानों को कन्वर्ट किया गया था। अब संकेत है कि इन स्कूलों की घर वापसी हो सकती है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। घर वापसी मतलब इन स्कूलों को वापस हिंदी मीडियम में रिकन्वर्ट किया जाएगा। मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में कहा था कि हम रिव्यू करवाएंगे। रिव्यू बेफिजूल में वक्त बर्बादी के लिए तो होगा नहीं। हालांकि जब ये स्कूल खोले गए तब शिक्षक भी पुराने थे, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर जिम्मेदारी भी उन्हीं के हवाले कर दी गई। नए शिक्षक तो भरे नहीं गए। कई स्कूलों में टोटल अटेंडेंस घटने लगी। स्कूलों पर से बोर्ड बदल चुके थे पर हालात नहीं बदले। अब भजनलाल सरकार भी हालात बदलने की जगह माध्यम ही बदलने वाली लगती है। ऐसे में मुख्य प्रश्न यह हो जाता है कि सुधार होगा या बदलाव, क्यों और क्या प्रायोरिटी है सरकार की। एक कदम बच्चों को लोकल तो बना देगा पर ग्लोबल का क्या। तो चलिए वोकल होकर प्रश्न पूछते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी मेरे साथ हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता पुनीत जांगू जी मेरे साथ हैं, और अभिषेक जैन बिट्टू अभिभावक संघ से हैं, संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। अभिषेक, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। क्या लगता है आपको, ये बेफिजूल की कवायद है या पेरेंट्स क्या चाहते हैं, खासकर वो पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में? सर, मेरा मानना है कि जिस प्रकार की जो ये सूचना आ रही है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद सूचना है कि राजस्थान सरकार किस वजह से और किस लिए रिव्यू करना चाह रही है। सबसे पहली चीज़ ये राजस्थान सरकार को अभिभावकों को समझाना बहुत आवश्यक है। मैं मानता हूं कि भाई राजनीतिक देशना हर पार्टी के अंदर होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आपस में एक दूसरे की खटपट चलती रहती है, इनके मतभेद भी चलते रहते हैं, इनके मनभेद भी चलते रहते हैं। लेकिन उन मतभेदों और उन मनभेदों का असर बच्चों के ऊपर तो नहीं लाया जा सकता। ना तो उनको शिक्षा से वंचित किया जा सकता। लेकिन जिस प्रकार की ये खबर मुझको सुनने को मिली, कल मुझे खबर मिली थी कि भाई सरकार इस तरह का निर्णय लेके आ रही है। बाकायदा मैंने प्रेस रिलीज भी जारी करी, शिक्षा मंत्री जी तक को लेटर मैंने मेरी तरफ से भेजा गया था, संयुक्त अभिभावक संघ की तरफ से, और उनसे जानने का प्रयास किया था। लेकिन अभी तक वहां से कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। नहीं, पर फॉर्मेट देख के क्या लग रहा है? मेरे पास ये फॉर्मेट इस मोबाइल पर है, 38 पॉइंट्स हैं जिस पर जानकारियां मांगी गई हैं। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम जानकारी जब ये चीज बनाई गई थी उस समय भी 38 पॉइंट नहीं लिखे गए थे। लेकिन अब जब इसको बंद करने की योजना बनाई जा रही है तो 38 पॉइंट निकाल करके थोप दिए गए हैं। तो मैं राजस्थान सरकार से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से और शिक्षा विभाग से केवल हम लोग इतना जानना चाहते हैं कि भाई जब वर्तमान में अंग्रेजी स्कूलों की अति आवश्यकता पूरे देश भर में नहीं पूरे विश्व भर में चर्चाओं का विषय बनी हुई है, उस समय के दौर में अब राजस्थान सरकार उन जो इंग्लिश स्कूल कन्वर्ट हो चुके थे उनको हिंदी माध्यम में क्यों कन्वर्ट करना चाह रही है? दो सेकंड मतलब एक तो आपको ये लगता है कि कंफर्मली शायद यही होने वाला है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि क्या अभिभावक भी ये चाहते हैं, क्योंकि जिन स्कूलों को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया वहां से बच्चों की अटेंडेंस कम हुई या तो बच्चों के दाखिले कम हुए, इस फैक्ट का क्या? सर, अटेंडेंस कम होने का मतलब ये नहीं है कि भाई अभिभावक अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में 500 की स्ट्रेंथ थी तो 200 की हो गई, 250 की हो गई। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो इंग्लिश स्कूल बनाए गए उनमें शिक्षकों का गहरा अभाव था। वहां पे जितने शिक्षक होने चाहिए थे, किसी स्कूल में 1 शिक्षक है, किसी स्कूल में 2 शिक्षक है। ऐसी स्थिति में बच्चे जाते थे खाली हाथ वापस आ जाते थे। वो तो हिंदी के साथ भी पॉसिबल है ना? नहीं, वो तो हर स्कूल में जो राजस्थान के अंदर इंग्लिश स्कूल माध्यमिक बनाए गए थे, ये तो पिछले 3 साल से लगातार आपने भी देखा होगा, हमने भी लगातार मांग की गई थी, लगातार कंटिन्यू 3 साल राजस्थान उस समय के वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे। नहीं, देखिए मैं एक सवाल कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए जब हिंदी पढ़ाया जा रहा था और वहां पे 500 से 600 स्टूडेंट्स थे, इंग्लिश करने के बाद वहां पे उनकी संख्या लगभग 250 से 400 के आसपास जो हुई, वो क्या था? सर, जब एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जितने एडमिशन उन्होंने निकाले थे उन्होंने उतने ही एडमिशन दिखाए। अभी जो हिंदी मीडियम के जो स्कूल चल रहे हैं, हाँ, उनमें एडमिशन ऐसे थोक के भाव भरे जा रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह भरे जा रहे हैं कि जैसे उनको पढ़ाना नहीं है, खाली सिर्फ एंट्री लेनी है उनकी बस का, खाना पूर्ति करनी है कि भाई बच्चों को भर लो लेकिन उनको पढ़ाओ मत। तो स्टैंड क्लियर होना चाहिए। ये एक सवाल है अभिषेक जैन बिट्टू का। कृष्ण कुमार जानू जी, आपके पास आ रहा हूं उम्मीद के साथ कि आपके पास जवाब नहीं होगा, आपके पास जवाब होगा इस बात का कि रिव्यू बेफिजूल में तो ले नहीं रहे। इतनी वक्त बर्बादी तो मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार करना पसंद करेगी। देखो, कुल मिलाकर के इस स्वप्निल जी इस सारे विषय में जिस प्रकार उन स्कूलों के खोलने की घोषणा की गई, हाँ, अगर ये प्रयोग करने का जो शुरुआती विषय था तब सरकार ने कुछ मॉडल स्कूल खोलने का सोचा था,
और फिर इस मॉडल स्कूल को विधायकों की डिमांड के अनुसार थोक के भाव 2070 स्कूलों को खोल दिया गया। वहां वास्तविकता ये है, ना तो अंग्रेजी माध्यम का स्टाफ है, ठीक है, और ना ही वहां पर उस प्रकार की व्यवस्थाएं और एनवायरमेंट बनाया गया है। केवल मैन बोर्ड बदला गया है और उससे तो वो अंग्रेजी माध्यम बन नहीं पाए। जानू जी, और उसी के कारण सरकार ने, जानू जी मैं आपको 2 सेकंड रोक रहा हूं, मैं आपको 2 सेकंड रोक रहा हूं, और विंडोज में थोड़ी सी गड़बड़ है। आप से मेरा निवेदन है कि नाम सुधार लें जब हम मल्टीपल विंडोज में जा रहे हैं उस वक्त। कृष्ण कुमार जानू जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो आप तो आसान रास्ता चुन रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि हम इनको रिकन्वर्ट कर देंगे हिंदी में। आप बताइए ना कि भाई इंग्लिश में अगर पढ़ाई हो रही है तो बुराई क्या है? देखो, इस सारे विषय में सरकार ने कहीं भी नहीं कहा है कि हम रिकन्वर्ट कर देंगे, हम रिव्यू करेंगे। अरे तो रिव्यू सारे स्कूलों में कीजिए ना भाई, 2070 का ही क्यों? आपके मोबाइल में जो सर्वे है, हाँ, उसकी क्या रिपोर्ट आती है, हाँ, और उसके बाद कहां जरूरी है, जहां छात्र हित में जरूरी है वहां रखेंगे, जहां जरूरी नहीं है और केवल औपचारिकता की जा रही है, व्यवस्थाओं का उतना संपादन नहीं हुआ है, वहां अगर मैं कह रहा हूं ये सारा डेटा सारे स्कूलों के लिए क्यों नहीं मंगवाया जा रहा? ये सारा डेटा तो आप सारे स्कूलों के लिए मंगवा लीजिए ना, सिर्फ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल ही क्यों? देखो, जिनको इंग्लिश मीडियम करके खोला गया है और उस प्रकार की सुविधा वहां नहीं है, अरे तो बहुत सी सुविधाएं तो अन्य स्कूलों में भी नहीं है। जो हिंदी मीडियम चल रहे हैं वहां कौन से शिक्षकों की संख्या बराबर है? निश्चित रूप से ये एक विषय है कि शिक्षकों की संख्या बराबर नहीं है। सरकार शिक्षा की व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार करना चाहती है, इसीलिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अगर इसे ले रही है, 38 पॉइंट्स के सर्वे के आधार पर शिक्षकों से, छात्रों से, अभिभावकों से राय करके अगर कुछ हो रहा है, सरकार को क्या तय करना चाहिए? सरकार को तय ये करना चाहिए कि इंग्लिश जरूरी है या नहीं, उसके हिसाब से अपना कदम उठाना चाहिए। सरकार को यह तय करना चाहिए कि अगर इंग्लिश जरूरी है और बच्चों को ग्लोबल बनाना है तो वैसे टीचर्स की भर्ती करनी चाहिए और लगाना चाहिए ताकि स्कूल सुधर पाए। यह तो आसान रास्ता हुआ ना कि हम हालात नहीं बदल पा रहे हैं, इसलिए चलिए उठा के हम इनको हिंदी मीडियम कर देते हैं। देखो, ये बात आपकी सही है, पर जिस प्रकार की सुविधाएं हम, जितने प्रकार के उसमें छात्र हैं, जितने प्रकार की उनमें संख्या है, उसके हिसाब से स्कूल खोले जाएंगे। कहीं 20 छात्र हैं, कहीं 10 छात्र हैं, उसके आधार पर तो स्कूल नहीं चलाए जा सकते। कृष्ण कुमार जानू जी, मैं ये कह रहा हूं ये बच्चों के बीच में और उनके पेरेंट्स के बीच में तो सर्वे है नहीं कि हमने एक सिंगल पॉइंट ये बनाया होता कि भाई आपको क्या लगता है, क्या मुफीद है, इंग्लिश या हिंदी कर दें। ये कोई ऐसा तो है नहीं, ये तो 38 पॉइंट्स है जिसका जवाब ना पेरेंट्स देने वाले हैं ना बच्चे देने वाले हैं। ये तो वहां का मैनेजमेंट दे देगा, उसको तो ट्रांसफर चाहिए, आप जो बोलोगे वो भर के दे देगा भाई। देखो, इसमें आपको हमारी मंशा पर शक करने की जरूरत नहीं है। हम ईमानदारी से इस विषय में छात्र हित में निर्णय करेंगे और छात्रों को केवल अंग्रेजी शिक्षा के नाम पे औपचारिक शिक्षा के स्ट्रक्चर खड़े कर दिए जाए, मतलब नहीं है। अभिभावक संघ की ओर से भी एक सवाल आपके लिए आ रहा है, एक बार सुनिए कृष्ण कुमार जी। हाँ, अंग्रेजी उसको सीखना अनिवार्य, तो स्पेसिफाइड जो प्रयोग होगा, जो कुछ स्कूल है उसमें रहेंगी, 2 सेकंड कृष्ण कुमार जानू जी, 2 सेकंड। अभिषेक भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। कृष्ण कुमार जानू जी नमस्कार, मैं अभिषेक जैन बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, क्या आज के दौर में इंग्लिश अंग्रेजी का पाठ्यक्रम होना जरूरी है या नहीं होना जरूरी है? चुनिए, कितना सा सवाल है मेरा। देखो, ये जरूरत पर निर्भर करता है। निजी स्कूलों में तो हो रहा है। नहीं, 2 सेकंड कृष्ण कुमार जानू जी, अभिषेक जी 2 सेकंड में रोक रहा हूं, 2 सेकंड में आपको रोक रहा हूं, 2 सेकंड में आपको रोक रहा हूं। कृष्ण कुमार जी, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत से स्कूल अंग्रेजी में है, कई पॉलिटिशियंस के बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में ही पढ़ रहे हैं और कई इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर्स के बच्चे भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर जरूरत सिर्फ 2070 स्कूलों के लिए, बाकी स्कूलों को क्या जो उससे भी ज्यादा संख्या में? ये 2070 स्कूलों में जिस प्रकार से विगत सरकार ने इनको खोला था, उस प्रकार की सुविधाएं जो अंग्रेजी स्कूल में, उस प्रकार का स्टाफ जो अंग्रेजी स्कूल में कृष्ण कुमार जी, सवाल तो यही है ना कि आपको सबसे पहला चुनाव ये करना है कि इंग्लिश जरूरी है या नहीं, और उसके हिसाब से या तो सुधार करना है या बदलाव करना है। आप आसान रास्ता क्यों चुन रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूं। नहीं, विषय आसान रास्ते का नहीं है, विषय यह है कि उस प्रकार का स्किल का स्टाफ
वहां उपलब्ध रहेगा क्या? तो लाइए ना, सरकार भर्ती अगर कीजिए भाई, काम कौन भर्ती करेगा? स्टाफ लाएगा, भर्ती शिक्षा कौन को करेगा? बजट की नहीं, व्यवस्था नहीं, क्या है? नहीं, सब नहीं, कुछ यहाँ लाएगा से कौन? करना चाहिए। सवाल देखिए, यहाँ से सवाल भटक जा रहा है। मैं आपके पास आगे जब आऊंगा तो मैं इस बात को और स्पेसिफिक कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं यार ग्लोबल होने के लिए इंग्लिश जरूरी है, तो फिर आप उस हिसाब का स्टाफ लाएंगे, है ना। और आपने कहा कि नहीं अगर इंग्लिश जरूरी नहीं है तो आप उसे हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे। यही दो रास्ते हो सकते हैं सरकार के पास। जांगू जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं, पुनीत जांगू जी, कि जी देखिए क्या होता है ना, सिर्फ मंशा और मकसद पाक साफ हो उतना काफी नहीं होता। अगर इन 2070 स्कूलों की तकदीर आपने गहलोत राज में बदली होती तो ना आज रिव्यू होता ना कुछ होता। हुआ यह कि आपने एक नया शिक्षक नहीं भरा, ना एक नया भवन बनाकर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, कोई नया स्टाफ नहीं किया, पुरानों के इंटरव्यूज ले लिए। अब दिक्कत यह है कि किसी को कुछ भी कदम उठाने के लिए एक ग्राउंड मिल जाएगा और उसकी वजह आप खुद हैं। देखिए स्वप्निल जी, मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात की शुरुआत करूंगा। ठीक है। आपने एम्स जैसे इंस्टीट्यूट देखे होंगे, हाँ। आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स देखे होंगे। जब इनकी घोषणा की जाती है, जब इनको शुरू किया जाता है, तो इनके पास एक जमीन भी नहीं होती और एक बार इनको टेम्पररी किसी बिल्डिंग में शुरू कर दिया जाता है और 10-10, 15-15 साल लगते हैं इनकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में। लेकिन क्या हम ये कहने लग जाएंगे कि आईआईटी को और एम्स को आपने बिना भवन के कैसे शुरू कर दिया? नहीं, पुनीत जी, पुनीत जी, 2070 स्कूलों में से अगर आपका पिछले 5 मकसद साल नए भवन राजस्थान बनाकर उनको वापस हिंदी करना था तो आप एक का भी बजट इशू नहीं हुआ है। मेरी बात पूरी करने दीजिए मुझे। जब इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकारी क्षेत्र में शुरू किए गए थे तो मंशा क्या थी? सबसे पहले मंशा ये थी कि उन बच्चों को जो गांवों में है, जो जिनके परिवार निर्धन है, उनको एक अवसर मिले जो शहर के प्रिविलेज्ड बच्चों को मिलता है, या जो परिवार अपना पेट काटकर अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को भी ऐसा अवसर मिले कि उनको अपने बच्चों पे पैसा खर्च करने की जगह दूसरी जगह मिले। कम से कम वो नहीं, पुनीत जी, आपने एक उदाहरण से बात चालू की, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अब आप मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2 सेकंड, नहीं, आप अपनी खामी स्वीकार नहीं करेंगे, प्रवक्ता होने के नाते आपको करना भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मैं टेबल टेनिस का प्लेयर था और मैंने टेबल टेनिस खेलने वाले कोचेस से ही ट्रेनिंग ली। आप ये कह रहे हैं कि हमने टेबल टेनिस खेलने के लिए प्लेयर्स को टेबल मुहैया कराई, रूम मुहैया कराया और फुटबॉल का कोच लगा दिया। ये तो खामी है ना सर। फुटबॉल का भी कोच लगा देते तो ये क्वेश्चन नहीं होता। इन्होंने कोच ही नहीं लगाया। ऐसे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट डेवलप होते हैं तो उनको टीचर्स भी बाहर से लाते हैं। एक बार अपनी व्यवस्था, आप मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लीजिए, मेडिकल कॉलेज, सवाल तो यही है कि लाना आपको चाहिए था, आप लाए क्यों नहीं? 3 साल लगातार संयुक्त अभिभावक संघ ने लाए क्यों नहीं? मैं यही तो कह रहा हूं, अगर आपने खामियां दूर कर दी होती तो ना बीजेपी रिव्यू करवा पाती, ना वहां पर बोर्ड बदलने की नौबत आती। प्रक्रिया में जारी थे, ये लोग प्रक्रिया रोकना चाहते हैं। अरे सर, जब गहलोत राज चल रहा था तो ये थोड़ी ना शिक्षा विभाग में घुसकर डिसीजंस लिख रहे थे भाई। देने की बात नहीं है, ये केवल ये बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से ठीक है। स्वप्न जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा इस विषय के ऊपर कि कांग्रेस सरकार ने गलती की, अभी बाबा उसकी सजा भुगत रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको मजे लूट रही है, तमाशा देख रही है। ठीक है जितेंद्र यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने आपको विशेष तौर पर वो 38 पॉइंट्स वाला फॉर्मेट भेजा, जो जानकारियां मांगी गई हैं। उसमें अगर आप देखोगे बिटवीन द लाइंस तो मैक्सिमम जानकारियां वो अंग्रेजी मीडियम के आसपास की ही मांगी गई हैं, जिससे क्या मकसद साफ नहीं हो जाता। मतलब ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या वाली स्थिति है ना। स्वप्निल, देखो मैं जो इसमें देख रहा हूं, ये राजनीतिक की बजाय नीतिगत प्रश्न है। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा सभी लोगों को। जब कोई पॉलिसी बनती है, नीति बनती है, मतलब रूलिंग पार्टी कोई भी हो जाए, जब सरकार कोई नीति बनाती है, नीतिगत फैसले, तो पहली प्राथमिकता होती है कि वो उस नीति को एथिकली पूरा करने की कोशिश करती है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा पहलू भी जुड़ा है कि उसकी वास्तविकताओं को भी नहीं भुलाया जाता। दोनों ही पहलू किसी नीति को सार्थक बनाने के लिए होते हैं। अब देखो, हम इसके आंसर के लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी शिक्षा नीति की तरफ। नई वाली पुरानी वाली? प्राथमिकताएं विचारधाराओं के हिसाब से अपने अपनी होती। नहीं, नई वाली या पुरानी वाली शिक्षा नीति कौन सी? नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है, उसमें साफ है कि अपने जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए, यानी कि जिसकी जो मातृभाषा है। तो मातृभाषा का प्रश्न ही विवादास्पद है। भारत जैसे विविधता वाले देश में नहीं तो हम तो फंस गए जितेंद्र भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, भारत जैसे देश में आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशनल उस हिसाब से हिंदी हमारी
राजकीय भाषा है हाँ, हिंदी। हाँ। तो मैं राजस्थान के संदर्भ में पूछना चाहता हूं, भाई राजस्थान की मातृभाषा क्या है? एक बात। वो तो एक ऐसी ये भाषा है बताना जिसको होगा दर्जा ही नहीं बीजेपी मिला। वाले को। हाँ, बिल्कुल हाँ, मतलब ही नहीं। दूसरा प्रश्न मैं बताता हूं, जब आपके पास मातृभाषा को आप कहें एक तरफ कि हम अपने नीतिगत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये सब कर रहे हैं, मान लिया, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि नीति के फॉर्मेट की मातृभाषा क्या है। दूसरा सवाल सुनिए जरा, दूसरा सवाल ये है कि भाई साहब आप करिए, आपको शुभकामनाएं, लेकिन उसके लिए आधारभूत ढांचा भी तो चाहिए। बोला सर आधारभूत ढांचा मुझसे मत पूछो, पिछली सरकार से पूछो उसने क्या किया। किसी भी नीतिगत दस्तावेज या राजनीतिक परिदृश्य में सवाल सरकार से ही पूछा जाता है। इसका मतलब तो आप बैकफुट पर जा रहे हो। इसका मतलब आपको जो अपनी चुनौती जो आपने खुद को दी थी एक शिक्षा नीति के रूप में, आपको अपना इंफ्रा डेवलप करने की चुनौती स्वीकार नहीं कर रहे, बैकफुट पे जा रहे हो। तीसरा प्रश्न, तीसरा बड़ा यक्ष प्रश्न है। इस ड्राफ्ट को जब मैंने देखा तो इस ड्राफ्ट को, अब मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, मेरी भाषा राजनीतिक नहीं है कतई, मैं एक विद्यार्थी हूं। देखो इसमें दो लास्ट में शपथ पत्र मांगे गए। अब इन शपथ पत्र को जब हम ठीक से पढ़ते हैं तो उनमें साफ साफ लिखा हुआ है। पहला शपथ पत्र कहता है कि हमने कुछ रूल्स बनाए थे, रूपांतरण और संचालन नियमावली बनी थी 14/6/2019 और 8/8/2020 को। तो उसमें लिखा गया है कि भैया अगर ये परिस्थितियां अनुकूल है तो ये भरो, और दूसरा शपथ पत्र है कि नजदीक यदि हिंदी मीडियम स्कूल है और इंग्लिश मीडियम नहीं है तो भी आप ये शपथ पत्र भरो। जब मैंने उसका स्वप्निल विश्लेषण किया तो मुझे ये अभी केवल सर्वे के स्तर का दस्तावेज लग रहा है, और यदि इसे ये फाइनल दस्तावेज सत्तारूढ़ दल कहता है तो ये तो बहुत बड़ी शेम हो जाएगी। नहीं जितेंद्र जी, फाइनल दस्तावेज नहीं कह रहे, ये समीक्षा ही करेंगे। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा 33वां पॉइंट, कक्षावार नामांकन, जिसमें वो लिख रहे हैं कि नामांकित बच्चों में से अंग्रेजी और हिंदी माध्यम विद्यालय का विकल्प देने वाले बच्चों की संख्या, पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 3 नामांकित बच्चों के अलावा हिंदी माध्यम में प्रवेश हेतु अन्य संभावित विद्यार्थियों की संख्या। वो हर लेवल पे कंपैरिजन करना चाहते हैं, हर लेवल पर। मैं आगे आऊंगा जितेंद्र भाई आपके पास, लेकिन एक जरूरी पॉइंट जो आपने पहला उठाया वो मातृभाषा वाला है ना। अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल नहीं। हिंदी पूरे भारत की मातृभाषा, पूरे भारत की मातृभाषा हिंदी। ये एक ऐसा डिबेटेबल टॉपिक है जिस पर कभी भी डिबेट किया जा सकता है, लेकिन राजस्थान की मातृभाषा क्या है? और ऐड करूंगा, एक बात आपकी बात में ऐड करूंगा मैं। इसमें ये भी डिबेटेबल है, ये तो ठीक है आपने सही पकड़ा है, लेकिन दूसरी बात ये है कि क्या आप भविष्य की जरूरतों से मुंह मोड़ रहे हो? भाई उच्च शिक्षा की बात करो, अंतरराष्ट्रीयकरण के दौर में, जब उदारवाद के दौर में क्या बच्चे ट्रांसलेटर्स लेकर घूमेंगे? जब बच्चे विदेशों में जाएंगे तो क्या ट्रांसलेटर्स लेकर घूमेंगे जैसे पॉलिटिशियंस घूमते हैं? उन पॉलिटिशियंस को आज जरूरत महसूस होती है इंग्लिश सीखने की। मेरा अभिषेक जी आपसे एक सवाल है, अभिषेक जी, अगर मदर टंग की बात करें और राजस्थानी पढ़ाई जाए, मान लीजिए, जो कि अभी भाषा उसको दर्जा भी नहीं मिला है, तो क्या वो भी डिबेटेबल हो जाएगा या पेरेंट्स को वो उचित लगेगा? सर देखो, डिबेटेबल भी हो सकता है और पेरेंट्स को उचित भी लग सकता है, लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि क्या आज हमें जो अपनी मातृभाषा के अलावा क्या और अन्य भाषाओं को सीखने का अधिकार नहीं मिलेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। आज वर्तमान में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी भाषा को सीखने की है वो अंग्रेजी भाषा है। आज चाहे आप जॉब की लाइन में चले जाए, मेडिकल की लाइन में चले जाए या अन्य किसी भी लाइन के अंदर चले जाए, शिक्षकों को भी अगर नौकरी पर रखा जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि आपको अंग्रेजी आती है नहीं आती। आज किसी भी छोटी से छोटी नौकरी के अंदर भी चला जाता है तो उसमें भी पूछा जाता है कि अंग्रेजी आती है नहीं आती, तो नौकरी मिलती है। मतलब राजस्थान सरकार जो ये निर्णय लेके आ रही है कि भाई हिंदी मीडियम को वापस लेके आया जाएगा और अंग्रेजी माध्यम को खत्म किया जाएगा, तो इसका मतलब तो ये है कि राजस्थान सरकार नहीं चाहती कि राजस्थान का बच्चा आगे बढ़े। उसमें एक्चुअली देखिए, अब मैं इस पे एक पॉइंट और मैं बोलता हूं, और मैं ये बोलता हूं कि सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, सिलेबस बनाने वाला एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे जितेंद्र यादव जी ने एक बात उठाई थी शिक्षा नीति की। मैं वर्तमान की शिक्षा नीति को लेकर लगातार कंटिन्यू, जब से सन 2020 से जब से ये लागू हुई है, जब से इस चीज की घोषणा हुई है, तब से मैं लगातार कहता रहा हूं कि खाली सिर्फ एक तरफा है और ये देश के अभिभावकों के ऊपर थोपा जा रहा है, बच्चों के ऊपर थोपा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ना तो इसके अंदर अभिभावकों की राय, ना विद्यार्थियों की राय। ग्रैंड डिबेटेबल है, इस पर और बड़े बहस की जरूरत होगी। मैं और लंबे शो के साथ उस पर लौटूंगा और एनईपी पर एक दिन बातचीत करूंगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। कृष्ण कुमार जानू जी, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए जैसे मेरा छोटा भाई है, वो न्यू जर्सी में काम कर रहा है, पूरी कंपनी उससे अंग्रेजी में बात करती है, पूरी कंपनी उससे अंग्रेजी में बात करती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम क्या कर रहे हैं? हम बच्चों को प्योर लोकल बना रहे हैं या हम उनको ग्लोबल बना रहे हैं? आपने योग को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर फैला दिया, आप हिंदी को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर नहीं फैलाए हैं।
इस बात को समझिए आप। अगर उन्हें अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सोचना है, मान लीजिए वो स्पोर्ट्स में ही चला जाता है, स्पोर्ट्स में ही चला गया, तो वो अंपायर उसको क्या कह रहा है उसको समझ में तो आए। स्वप्निल जी, हाँ। एक साधारण सी बात है, अगर कोई आईएफएस भी बनता है, अंग्रेजी जानता है तभी बनता है, लेकिन अगर उसकी नौकरी खाड़ी देश में तो उसे अरबिक सीखनी पड़ेगी, सीखता है। रूस में है तो रशियन सीखनी पड़ेगी। हाँ। जब आदमी को अपनी प्रतिभा का निखार करना है तो सब कुछ सीखना नहीं, पड़ेगा। पर इंग्लिश मैं मीडियम इसी मीडियम बात के को साथ समझाना इंग्लिश चाहता हूं मीडियम के साथ कि सरकार उसकी ने रोज वोकैबुलरी इंक्रीज होगी 2070 सर। स्कूल खोलते समय क्या इस बात का आंकलन किया था? राजस्थान उनसे भर तो में खामियां रह गई। अंग्रेजी माध्यम के नहीं, उनसे खामियां रह गई, ये तो मैं खुद कह रहा हूं। अंग्रेजी माध्यम के टीचर कृष्ण कुमार जी, जब मैं जांगू जी के पास गया, पुनीत जांगू जी के पास, तो मैंने खुद कहा कि खामियां आप में रह गई। ये तो मैं कह रहा हूं ना, कांग्रेस स्वीकार करे या ना करे, मैं कह रहा हूं कि उस समय खामियां थी। पर मैं आपसे ये बोल रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी में से चुनना है तो आप क्या चुनोगे? हमें भी तो क्लियर कट जवाब मिले। देखो, हम जहां जरूरी है वहां अंग्रेजी को रखेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। ये जरूरत की होगी नहीं तो फिर दो सेकंड जरूरत को कैसे मापेंगे आप? विस्तार नहीं हुआ। नहीं, 2 सेकंड, जरूरत को कैसे मापेंगे आप? जरूरत को मापेंगे कैसे आप? उसका तरीका क्या है मापने का? जैसे पेट्रोल नापना है तो 1 लीटर मुझे पता है कैसे नापना है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप जरूरत कैसे नापेंगे? इस प्रश्न को हम थोड़ा 38 बिंदु भेजे हमने सबके पास। हाँ? कि जानू जी के अरे बच्चे सर, इंग्लिश 38 मीडियम बिंदु में से क्या पता चल रहा है? आप एक प्रश्न पूछिए कि इनके बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में? नहीं, मैं देखिए, मैं उस पर्सनल लेवल पर तो नहीं जाऊंगा। मैं उस पर्सनल लेवल पर, मैं वो कमेंट तक रुक सकता हूं, लेकिन मैं उस पर्सनल लेवल पर नहीं जाऊंगा। पर्सनल लेवल नहीं है। बताने का अधिकार सबको है, जब पूछने का अधिकार सबके पास है तो फिर बताने का कुमार जानू जी, अधिकार आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो दे दें। नहीं, बिल्कुल, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े, मेरे बच्चे निजी स्कूल में पढ़े और मैंने वो अफोर्ड किया, इसलिए निश्चित रूप से अंग्रेजी माध्यम में पढ़े। तो ठीक है, तो ये लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो इंग्लिश मीडियम क्यों ना पढ़े? आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। हाँ। तो हर भारतीय, हर राजस्थानी को एक मतलब सरकार का वेलफेयर स्टेट की कोई अवधारणा नहीं है। मतलब यू हैव टू, आपको करना पड़ेगा। जहां जरूरत है बड़े बड़े कोचिंग में जाओ लूटो, बड़े बड़े स्कूलों में जाओ लूटो। इसका ये मतलब समझूं या यही मतलब है सर, यही मतलब है। आज राजस्थान के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं वो अधिकतर मालिकाना हक किसके पास है सबको पता है। अजीब सा जवाब लगा। मैं अपने 3 सवाल पूछ के रहूंगा। मुझे तीनों सवाल यहाँ एक विद्यार्थी होने के नाते मेरे दिमाग में खटक रहे हैं। पहला ये है कि क्या आप वर्तमान की प्रतियोगी जमाने की जरूरत को नकार रहे हो? दूसरा ये है कि क्या आपका भारत या राजस्थान का भविष्य आप बैकफुट पे देख रहे हो? तीसरा ये है कि क्या आपके पास इंफ्रा डेवलप करने की क्षमताएं नहीं है? जब तीनों सीधा सवाल है जानू जी, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सीधे 3 सवाल है, ठीक है? उसके बाद में पुनीत जी के पास जाऊंगा। कृष्ण कुमार जानू जी, 3 सवाल स्ट्रेट पॉइंटेड सवाल जितेंद्र जी ने पूछे। सर मेरे भी यही सवाल थे, मैं भी यही पूछने तीनों का वाला जवाब था। दीजिए सर। हाँ, कृष्ण कुमार जानू देखो, जी। बहुत सुंदर बात है। हाँ। जब राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम के टीचर तैयार करने वाले कितने टीटी कॉलेज हैं, कितने छात्र अंग्रेजी टीचर अंग्रेजी माध्यम से बनकर निकल रहे ले हैं? आइए। सरकार ने पहले इसका डिजाइनिंग और स्टडी नहीं किया। सर आज भी नहीं कर रही है, तो आज भी नहीं कर रही है तो गेस्ट फैकल्टी ले आइए, गेस्ट फैकल्टीज लाइए, किसने रोका है? आज 4 फैकल्टीज बनाइए, आज किसने 4 रोका है? महीने से प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, पुनीत धर्म जानू के जी। आधार पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। 2 मिनट। नहीं, इसका तो ये मतलब हुआ कि आप निजी संस्थाओं के नहीं, मैं कह रहा हूं गेस्ट फैकल्टी ले आइए ना, गेस्ट फैकल्टी ले आइए। यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी। अगर आपके पास टीचर्स नहीं थे, आप स्पेशली भाई कितना 800 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए पर डे का होता है। स्वप्निल इसमें एक अलग चीज नजर आ रही है। क्या आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक उपकरण के रूप में भाषा का केवल इस्तेमाल करना चाह रहे हो या वास्तव में भविष्योन्मुखी नवीन पीढ़ी तैयार कर रहे हो? ठीक है भाई ठीक है, पूछना चाहती ठीक है। मैं पुनीत जांगू जी, पहले मैं आपको भी अब डिबेट में लेना चाह रहा हूं। पुनीत जांगू जी, मेरा सवाल आपसे भी पिन पॉइंटेड है। देखिए क्या होता है ना, अधकचरी चीज अधकचरी ही होती है, और आज लिटरली महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो अधकचरे हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और वो किसकी देन है? सीधा पिन पॉइंटेड सवाल है, किसकी देन है ये अधकचरापन? आप मेरी बात तसल्ली से सुनेंगे तो मैं इसका पूरा जवाब मैं कोशिश करूंगा सर। आप बीच में बोलती हो, आप कहेंगे कि उत्तर नहीं है। हाँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अधकचरी चीज कोई भी व्यवस्था, मैं तो आप हिंदी मीडियम स्कूल्स की भी ले लें। हिंदी मीडियम स्कूल जब बने, जिनकी घोषणा हुई, तो वो पहले दिन उनके पास भी बिल्डिंग नहीं थी। आप इस चीज को गौर कीजिए। इनकी सरकारों ने भी बहुत सारे हिंदी मीडियम स्कूलों की पहले घोषणा की होगी, क्या वो डे 1 उनके पास जमीन भी थी क्या?
जब घोषणा होती है तो उसके बाद जमीन अलॉट होती है, फिर बिल्डिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर उसके आगे काम होता है। तो कहना तब क्या तक चाहते वो हैं? व्यवस्था कहीं दूसरी जगह चलते हैं, व्यवस्था दूसरी जगह चलते हैं। घोषणा होने के साथ स्कूल शुरू हो जाते हैं, घोषणा होने के साथ तो IIT जैसे संस्थान शुरू हो जाते हैं। झोपड़ियों में चल रहे हैं सर, झोपड़ियों में चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपने पुराने क्या? भवनों को बदला, नए भवन बनवाने थे, कहां बनवाए आपने? झोपड़ियों में चल रहे हैं स्कूल हमारे प्रदेश में। 3 जगह तो मैं आपको बता दूं, कल ही हमने स्टोरी चलाई है। देखिए, मैं ये नहीं जानता वो कौन सी 3 जगह हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूल आज अपने भवनों में चल रहे हैं। और मैंने ये 2000 भवनों में तो चल रहे हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था भी तो देखें आप। राजधानी जयपुर के अंदर ही ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे आज भी दरी पर बैठकर पेड़ों के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है। मेरी बात अच्छा जल्दी से बोल दीजिए पुनीत जी, मैं नहीं तो आपको लगेगा कि आपको मौका नहीं मिला। हाँ। मैं एक ही चीज जानता हूं कि वेलफेयर स्टेट और कैपिटलिस्ट स्टेट 2 अवधारणाएं सरकारों की, और ये कैपिटलिस्ट स्टेट जो है ये पूरी तरह कॉर्पोरेट की गुलाम है। ये आज कॉर्पोरेट के दबाव में है और ये नहीं चाहती कि हमारे गांव का बच्चा इस स्तर पर खड़ा हो। इनको संसाधन देने चाहिए। पॉलिटिशियंस के हैं। पुनीत जी मेरा एक सवाल आपसे है, अभी 4 महीने पहले तक 5 साल तक राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उस समय क्या वही माफिया सक्रिय था राजस्थान सरकार के ऊपर? कौन सा? हमने तो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं ना, आप अभी आरोपी बना रहे हैं। शुरू तो किया है। माफिया फीस एक्ट जैसे ही आता है ना सर, आज तक फीस एक्ट जैसे ही आता है 2021 और कोई हाल हो जाता है। 2016 कानून लागू हुआ था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आज तक उसको लागू करवा दिया। 2 सेकंड कॉर्पोरेट के दबाव में कोई काम नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर कॉर्पोरेट के अगर दबाव में नहीं होते तो क्या आज तक नहीं करवाया है सर फीस एक्ट ने, किस सरकार से क्या क्या नहीं करवाया है, वो सबके सामने है। लेकिन मेरा अंतिम सवाल है जितेंद्र भाई, आपसे मेरा अंतिम सवाल है। देखिए हमें जितेंद्र भाई एक सिंपल सा सवाल है मेरा, उसके बाद मैं इस बात को क्लोज कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूं, हम बच्चों को ऑप्शन नहीं दे रहे, हम पेरेंट्स को ऑप्शन नहीं दे रहे, है ना? और हमें इसी पर विचार करना चाहिए कि सबसे पहला ऑप्शन जो जरूरतमंद है उससे पूछा जाए। ये विभागीय स्तर पर नहीं होना चाहिए। जितेंद्र यादव, बच्चे की 5-5 लाख रुपए फीस अगर कोई पेरेंट नहीं दे पा रहा और उसको सरकार ने एक ऑप्शन दिया, शुरू तो किया। ठीक है। आज 3-4 साल के अंदर जो व्यवस्था बनी तो सही, आगे की व्यवस्था सर ऐसी व्यवस्था किस बात की जिसमें कुआं भी आपका, खाई भी आपकी, वो पॉइंट कवर हो चुका है। जितेंद्र यादव जी सर राजस्थान सरकार, पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान के अंदर कुआं सबको दिए। अभिषेक रोक रहा हूं, पुनीत जानू जी मैं आपको भी रोक रहा हूं, कृष्ण कुमार जानू जी मैं आपको, आप तो खैर वैसे बोल भी नहीं रहे, लेकिन ठीक है मैं आपको भी रोक रहा हूं। जितेंद्र यादव जी। जी स्वप्निल, आपका सवाल रिपीट करें, मैं सुन नहीं पाया। मैंने ये कहा कि जरूरतमंद बताएगा ना हमारी जरूरत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सटीक है, और ये उन जरूरतमंद के मुंह से एक सवाल और निकलेगा जो हमारे समाचार प्लस पूछ रहा है कि वही 3 प्रश्न कि क्या आप अपनी इंफ्रा खड़े करने की जिम्मेदारी से मुकरना चाहते हैं, या आप भविष्य दृष्टा होने की बजाय पश्चोगति अपना रहे हैं, वापस जा रहे हैं, या फिर राजनीतिक स्तर पे आप कोई एजेंडा जिसे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो भाषा के कंधों पर चलता है, क्या आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? और यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का जवाब हाँ है तो ये बहुत गंभीर ट्रेजेडी है। लेकिन मेरे सामने जो दस्तावेज आपने भेजा, इसको पढ़ के मैं कतई आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। अभी उनकी मनसा इसको पढ़ के ऐसा लग रही है कि ये सर्वे के स्तर पर है, क्योंकि आरटीई जो है उसकी धारा 21 और उसके लिए राजस्थान ने जो रूल्स बनाए, उन रूल्स में रूल नंबर 3 ये कहता है, जितेंद्र भाई मैं आप ही को क्रॉस कर देता हूं, जितेंद्र भाई मैं आप ही को क्रॉस कर देता हूं। सर्वे तभी कराए जाते हैं ना जब कोई निर्णय लेना हो। इस सर्वे के आधार पर निर्णय क्या होगा, है ना? आप समझिए। लेकिन स्वप्निल, मैं स्वप्निल इस चीज में एडवर्टाइज दूंगा थोड़ा सा रूलिंग पार्टी को। उसने साफ कहा है कि एसडीएमसी का एक कॉलम दिया है, उसमें ध्यान से पढ़ेंगे तो कि स्कूल विकास समिति जो होती है, अब आम आदमियों को बता दो, एक भी स्कूल के अंदर विकास समिति बता दो, बिल्कुल दिया है। लेकिन पॉइंट तो दिया ना ऑन पेपर्स तो पॉइंट है। वो पेरेंट्स के भाई साहब, पेरेंट्स की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं, मैं आपसे सर एक भी स्कूलों में विकास समिति नहीं है, एक भी स्कूलों में विकास समिति नहीं है। 3/4 वो लोग होते हैं उस कमेटी में, साफ लिखा है कि सर पिछले 4 सालों से इसी विषय पर काम कर रहा हूँ। हर स्कूल के अंदर धक्के खा चुका हूँ, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, हर स्कूल में धक्के खाए हैं। नहीं 2 सेकंड, आवेश अपनी जगह है, तथ्य अपनी जगह है। आवेश मेरा कोई वो गुस्सा नहीं है। ठीक है अभिषेक जी, 2 मिनट। मैं एक्चुअली सिंसियरली मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं सिंसियरली लास्ट में एक बात जोड़ना चाहता हूँ। कृष्ण कुमार जानू जी, मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूँ। मैं कृष्ण कुमार जानू जी, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ क्योंकि आप बहुत समय से नहीं बोले, उसके बाद मैं ये डिबेट क्लोज कर दूंगा। मैं सिर्फ कृष्ण कुमार जानू जी ये कह रहा हूँ,
क्या आपको सचमुच लगता है कि सही दिशा में ये सर्वे जा रहा है? स्वप्निल जी, सरकार का प्रयास सही दिशा में है। लग रहा है राजनीतिक आशंकाओं और शंका की दृष्टि से देखने के कारण उस पर अनेक सवाल खड़े किए जा सकते हैं। अभी सरकार ने जो पत्रावली भेजी है ठीक है। उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, सरकार निर्णय करेगी या तब सुधार ये करेगी। सवाल भी यही था, उत्तर मैंने मिलेगा। शुरुआत में ही कहा कि आप सुधार करने का मुश्किल रास्ता चुनेंगे या बदलाव करने का आसान रास्ता। सुधार को लेकर जांगू जी बहुत शॉर्ट में बोल दीजिए, मेरे पास समय पूरा खत्म हो चुका है। बैलेंस का रास्ता चुनेंगे जहां छात्र का और अभिभावक का हित होगा। बैलेंस क्या लोक है, सर? कल्याणकारी सरकार का परिचय देंगे। जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विषय सर, है मैं आपको उसे एक बात शिक्षा बता दूं, से पुनीत जोड़ने की जी, ज्यादा 2 जरूरत सेकंड, नहीं है। पुनीत जी उसे मैं आप ही हम के पास आ रहा चलाते हूं, हैं, लेकिन कृष्ण हमारे कुमार स्तर जी पर चलाते बैलेंस हैं। का कोई रास्ता नहीं है। इंग्लिश में कोई एग्जाम नहीं होती, या तो हिंदी या इंग्लिश, इसमें बैलेंस नहीं होता। लेकिन हाँ जांगू जी, इसमें बैलेंस इतना सा होगा स्वप्निल जी कि 2070 के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतना स्टाफ ठीक नहीं है। है, तो संख्या कम ज्यादा हो सकती है, स्कूलें तो चलेंगी। मर्ज ठीक है। हाँ पुनीत जी, इस सरकार की मंशा पूरी तरीके से, ये जो फॉर्मेट लाई है फॉर्मेलिटी है। आप यकीन रखिए सरकार की मंशा ज्यादा से ज्यादा स्कूल बंद करने की ही है और वो टारगेटेड है। ठीक है सरकार ठीक है, जब आगे ये आपका पॉइंट आ आवरण गया है, और मुझे लगता है सभी दलों का पॉइंट आ चुका है। अब हमें सर, इंतजार सर, करना है एक इस सर्वे पर जाते- फैसले जाते का। एक चीज और बोलना चाहूंगा। लेकिन मेरे पास समय खत्म हो चुका है, एक- वेरी एक- सॉरी। एक लाइन के- आगे कभी फिर इस एक- टॉपिक पर एक मुझे लाइन जल्द के- यकीन है कि हम जल्द से जल्द इस टॉपिक पर दोबारा डिबेट में होंगे इस सर्वे के आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था प्रश्नकाल। नमस्कार।